फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू TV9। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन 1 के लिए एंड अपकमिंग सीजन्स ऑल्सो, द ग्रेट कपिल शो। सो जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने कितने मेहमानों के साथ एक्टिंग शूट हो चुका है और कितना मज़ा आया ऑडियंस को भी। ये हम नहीं बता सकते आपको, ये जब ट्रेलर आएगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन मेहमान है। और जब एपिसोड्स नहीं जिगरा हो गया, करीब हमने 4-5 एपिसोड मतलब हाफ वे शूट कर लिए हैं, कुछ बाकी हैं। और ऑडियंस को कितना मज़ा आया ये आप अभी हमसे कैसे पूछ सकते हैं। अभी तो ऑडियंस देखेगी एपिसोड, और जो वहाँ बैठी थी जब हम शूट कर रहे थे उनको तो बहुत मज़ा आया, लिख के दिया उन्होंने मुझे। तो एक ऐसी चीज़ जो लाइक कपिल शर्मा शो को लाइक अलग बनाती है, कपिल शो को अलग बनाती है हम सब, क्योंकि हम सब इकट्ठे और कहीं नहीं पाए जाते। हाँ करेक्ट, सही जवाब। अगला सवाल अर्चना जी, आपसे सवाल है कि आप और कौन से सेलिब्रिटीज़ को देखना चाहती हो शो पर और क्यों? क्यों? पैसे मिलते हैं उनको देखने के। क्यों देखना चाहती है? अर्चना जी मुझे लगता है बच्चन साहब को देखना चाहती हैं, और क्योंकि एक तो बहुत बड़े लेजेंड है, और दूसरा अर्चना जी चाहती हैं, और तीसरा अर्चना जी को पैसे मिलते हैं। नहीं, देखने के तो चलेगा, वो तो अभी मुझे बताया था लास्ट टाइम आपने कि बच्चन साहब यू वांट। yes, I would love to have बच्चन साहब सिटिंग एज अ गेस्ट एंड उनके साथ इंटरव्यू, उनकी बातें सुनने में बहुत मजा आएगा। और ये हम ये बोल रहे थे टेलर स्विफ्ट को भी बुलाना चाहिए। टेलर स्विफ्ट को बुलाना चाहिए। टेलर स्विफ्ट अब हम इंटरनेशनल चले ही गए हैं तो अब शो जैसे एड शीरन आए थे तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया, उन्होंने हमें घर पे भी बुलाया। जैसे इनको स्विफ्ट चाहिए, मुझे BMW भी चलेगी। हाँ जी। कीकू सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी जर्नी काफ़ी मज़ेदार रही है, काफ़ी अमेजिंग रही है। हमारी नहीं रही, हमारी जर्नी मजेदार नहीं रही। आपके लिए भी सवाल है। दिख रही है ना मैम? अच्छा, इसकी दिख नहीं रही। सो हमने आपको हातिम से देखा है, प्लस आप लाइक बच्चों के लेके अभी तक के जनरेशन के बहुत पसंदीदा किरदार हो। सो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। लंबा सवाल ये तो बहुत लंबा सवाल है। आप करो। हाँ हम लोग बैठते हैं आराम से। हम रिलैक्स शॉर्ट में बस जर्नी कितनी, मतलब मेरा पहला शो हातिम जिसकी बात आप जिक्र कर रहे हैं 21 शुरू से बताओ, शुरू से पहले की है। शुरू से हमको बता देना जब खत्म हो गया। इनको जगह आपकी जर्नी में पता है। जब भी आपकी ऐसे जर्नी सभी को पता है, जर्नी जब कॉमेडी सर्कस आए ना तब उठा देना हमको, क्योंकि वो वहां से हमारे साथ होती है जर्नी। हमारी इकट्ठी सब शुरुआत होती है। 22 साल लंबी जर्नी है और बड़ी इंजॉयबल रही है। और जैसे कि आपने कहा, मैंने बहुत सारे ऐसे शोज किए हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बने हुए हैं, तो मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस में बच्चे बहुत हैं, और काफ़ी बच्चे जो बड़े हो गए अब आके बताते हैं कि मैं वो देखा करता था और वो देखा करता था। पर उनके बच्चे लाइक करते होंगे? उनके बच्चे नहीं, वो खुद ही बड़े होके लाइक करते हैं उनके बच्चे। पर आपने कहा तो बच्चों की ऑडियंस बहुत है फिर? हाँ, मतलब वो वाले बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं। हाँ, वो तो लाइक करते हैं, उनके बच्चे भी लाइक करते हैं। बच्चे भी लाइक करते हैं, जैसे आई एम श्योर। हाँ, मेरा बच्चा अभी भी माय सन लव्स हिम, बाय द वे। यही है जर। हाँ, माय सन लव्स हिम। यस यस। My kids also love Kiku man. पर वो तो बड़े हो गए ना अभी। But they still love him यार. They still kids. फिर बड़े नहीं हुए। मैं तब भी क्यूट था, आज भी क्यूट। सुनील सर, आपसे मेरा सवाल है, टीवी पर कॉमेडी करना, परफॉर्मेंस आपने बहुत किया है, फिर एक OTT पे करना, तो क्या फ़र्क है दोनों में? और कहाँ लाइक OTT पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और क्या फ्रीडम मिलता है? ये तो नाश्ते का फर्क रहता है थोड़ा बहुत। हाँ, बजट का फर्क रहता है। नहीं, आई गेस सब सेम ही, इंटेंशन दोनों की सेम है कि हम लोगों को हंसाएं। पर आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है काम, नंबर ऑफ एपिसोड्स कम होते हैं, वहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एपिसोड कम होने की वजह से एक एपिसोड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और टेक्निकली ज़्यादा रिच है। बट आई थिंक इंटेंशन सबकी सेम है कि लोगों को हंसाएं, और इधर चेंज हुई है, इधर टीम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। और राजेश सर, आपसे मेरा सवाल है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको फिल्म्स ऑफर हो रही है, अलग अलग लाइक नेगेटिव रोल प्ले करना, ये सब। सो कितना डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए लाइक कॉमेडी प्लस नेगेटिव रोल दोनों में? क्या लाइक डिफ़िकल्टी सबसे ज़्यादा क्या फेस की? डिफ़िकल्टी तो मुझे लग रहा है कॉमेडी में हो रही है, नेगेटिव में तो मुझे बिल्कुल नहीं हो रही है। जस्ट किडिंग। बट हाँ, ये था कि मैं बहुत पैरेलली काम कर रहा था। एक तरफ लाइव शोज चल रहे थे हमारे कॉमेडी के, और इधर मैं शूट कर रहा था, तो जो स्विच ऑन होता है एक एक्टर का, मुझे वो कहते हैं जो ऑन ऑफ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे वो काम करना पड़ रहा था।
कि सैटरडे फ्राइडे सैटरडे जाके मैं कॉमेडी के शोज़ कर रहा हूँ और मंडे टू थर्सडे मैं ये शूट कर रहा था। सो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे तो पता थी क्योंकि थिएटर्स के बैकग्राउंड होने की वजह से, बट राइट नाउ आई एम हैप्पी कि अब ये दुनिया तक बात पहुंच गई है और आपकी ज़ुबान पे क्या बोलते हैं घी शक्कर कि अलग अलग फिल्में ऑफ़र हो जाएं अभी, तो ये शुरुआत है और मैं इसे एक नई बिगिनिंग मान रहा हूँ मेरी ज़िंदगी की। राइट। सुनील सर, फिर आपके पास लाइक आपने पहले भी लाइक बहुत सारे शोज़ में किया है, मूवीज़ भी की है, पर एक जो इंसिडेंट है लाइक ये शो का जो फैंस हमेशा याद करते रहती है, जैसे लाइक शाहरुख खान सर वाला जो इंसिडेंट है जहाँ पर वो आपको गले लगाते अपनी लाइक कपड़ों की फ़िक्र बिना किए, तो वो कितना लाइक स्पेशल रहा है आपके लिए, क्योंकि उसके बाद आपने उनके साथ काम भी किया है। बहुत स्पेशल, ऑफ कोर्स। मैं उनके साथ परफॉर्म कर रहा था, मैं हमेशा से उनका फ़ैन रहा हूँ भी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उन्होंने आए। और मुझे, हालांकि मैं रंग में भीगा हुआ था तब, गेरुआ का मोमेंट चल रहा था, सब लोग बड़ा मज़ा कर रहे थे गाने पे, और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कपड़ों की परवाह नहीं की और गले लगाया और मेरे साथ वो स्टेप किया। सो इट वाज ड्रीम कम ट्रू कि वो मेरे साथ अपना स्टेप कर रहे हैं, कहते हैं एक बार मेरे साथ भी ऐसे करके, तो कितना मज़ा आया था। तो वो इट्स एच्ड इन माय मेमोरी सब में। बट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस, क्योंकि आज भी जब हम गेरुआ सुनते हैं ना तो सुनील भाई पहले आ जाते हैं दिमाग में, जहन में सुनील आता है। एक्चुअल सॉन्ग नहीं आता। हाँ, वो नहीं आता, इनका परफॉर्मेंस आता है दिमाग में, को इतना छप गया है। करेक्ट। राइट। अर्चना जी, आपके लिए मेरा सवाल है कि आप सभी को जानती हो, सभी ने जो किरदार निभाया है, जो कैरेक्टर प्ले किया है, सभी के बारे में आपको पता है, आपने देखा है। सो कोई ऐसे कैरेक्टर जो आप चाहती हो कि सब प्ले करे, प्लस इंक्लूडिंग कृष्णा और कपिल? ऐसा कोई कैरेक्टर तो जहन में नहीं, क्योंकि जो कैरेक्टर्स ये करते हैं ये क्रिएट करते हैं। मेरी तो बस यही इच्छा रहती है कि जब भी ये कैरेक्टर करें तो उसमें एक नयापन हो और ये कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। सो इन्हीं के ऊपर सारे जिम्मेदारी रहती है कि ये क्या पेश करने वाले हैं। मुझे पता नहीं रहता कि आज के एपिसोड में ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, जेंडर क्या होगा इन दोनों का, हाइट क्या होगी, कोई खली बन जाता है, तो मुझे हमेशा सरप्राइज मिलता रहता है। कपिल का ये है कि वो जब भी एक किरदार करता है, जैसे जब कॉमेडी सर्कस करते थे सोनी पर, तो उसने वो शमशेर का कैरेक्टर किया था एज अ कॉप, मुझे बहुत पसंद आया था। ही यूज्ड टू लुक सो अमेजिंग और इतना बढ़िया उसने कैरेक्टराइजेशन किया, तो मुझे वो हमेशा लगता है कि जब भी वो कैरेक्टर करता है मुझे बहुत मज़ा आता है। और एक वो डांगरीज पहनकर भी करता था ना, वो जो छोटे बाल होते हैं, चप्पू, हाँ, उसमें हाँ, तो कुछ किरदार, मतलब फिर वो शत्रु जी बनता है तब भी बहुत फनी होता है। मुझे अरोड़ा उनका, अरोड़ा, राजेश अरोड़ा। सो आई थिंक ये लोग इतने बढ़िया करते हैं सारे कैरेक्टर्स कि मुश्किल है बोलना कि आई वुड लाइक देम टू डू दिस कैरेक्टर और दैट, बिकॉज कोई नया कैरेक्टर मेरे जहन में नहीं आता कि यार तुम ये करो। सब तो कर लिया इन लोगों ने, कुछ छोड़ते ही नहीं है किसी के लिए। फिर भी नया ले आते हैं। हाँ, और फिर भी नया ले आते हैं, लाइक आई सेड, एंड दे स्टिल सरप्राइज मी। सेम क्वेश्चन आप तीनों के लिए। अर्चना जी के लिए कोई कैरेक्टर आपको लाइक पसंद करोगे आप? कैरेक्टर्स मैं तो चाहूंगा अर्चना जी, ये है जलवा वापिस। अभी तो ये हलवा होगा बॉस, जलवा तो नहीं होगा। सो और चार लाइक कोई 4 रीजंस शो देखने के लिए, द ग्रेट इंडियन। 4 रीजन? हाँ। 1 2 3 4 तो यही इसके है। अलावा 2 और हैं। हाँ, 3-4 और रीजन वो है, तो वो बहुत बड़े रीजन है। हाँ, 6 तो यही हो गए। उसके फिर अलावा कोई? इतना बढ़िया चैनल है नेटफ्लिक्स। 7 हो गए। बेस्ट इंटरफेस नेटफ्लिक्स का है बॉस, जब आप देखो तो इतना 7 और मजा आता 8वां है सैटरडे को मिल रहा है 8 बजे। शनिवार नहीं, फनीवार हो गया। शनिवार को। 21 सितंबर से अभी शनिवार फनीवार बनेगा और आप 8 बजे जरूर देखिएगा। 4 रीजन है, 40 है, 400 रीजन है। सो लास्ट फैंस के लिए कोई मैसेज? ये मैसेज था कि 21 सितंबर को हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। हम आपके लिए फिर से एक लाए हैं इतना बेहतरीन शो जो आपका पसंदीदा है, और इसका सीजन 2 जब आपके सामने ला रहे हैं तो इट्स बिगर बेटर बोल्डर फनी। ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 21 तारीख से हर शनिवार ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। थैंक यू। थैंक यू।